राइट राइट। सो सर, आपने जैसे इजराइल का एग्जाम्पल दिया, इजराइल एक विजन कंट्री होनी चाहिए हर इंडियन के लिए, बिकॉज सारे जो ज्यूज है वो एकजुट होके काम करते हैं। जो ज्यूज इवन अमेरिका में भी काम कर रहे हैं और वो पार्लियामेंट में की पोजीशंस होल्ड करते हैं, वो भी हमेशा इजराइल की सोचते हैं। और हर कोई इंडिविजुअल कैपेसिटी में भी बंदूक उठाने को तैयार हो जाता है वॉर लड़ने के लिए। हाँ? वो मानसिकता अगर भारत में इतने 140 करोड़ लोग जो है उनमें ये मानसिकता अगर आ गई तो इंडिया किस लेवल पे जाएगा? नरेंद्र मोदी ने भर दी ना। बट सर एक प्रॉब्लम है, मतलब प्रॉब्लम ये है कि जैसे अभी इंडिया में ना लोग अपने आप को इस तरीके से देखते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, राइट विंग, लेफ्ट विंग। तो ये मतलब देखो, मैं एक चीज आपको स्पष्ट कह दूं, मैं जहां भी जाता हूं प्रेस कॉन्फ्रेंस या कहीं लोगों को मिलता हूं, मैं एक सवाल पूछता हूं, आप मुझे पहले भारतीय समझें या सरदार? मुझे फख्र है, मैंने अपनी पहचान नहीं बनाई, मुझे देश के लोगों ने, दुनिया में बैठे सच्चे भारतीय ने, चाहे वो हिंदू है, चाहे मुसलमान है, चाहे सिख है, ईसाई है, मेरी पहचान उन्होंने भारतीय दी है। उनको मेरा मजहब, मेरा धर्म, मेरी कास्ट नहीं पता है। अगर बिट्टा की पहचान एक भारतीय है, मैंने नहीं बनाई, मुझे देश की जनता ने दी। जो चंद खालिस्तानी गाली देने वाले दें, देशद्रोही दें, और ज्यादा जनता तो मुझे भारतीय कहती है ना। अगर बिट्टा की पहचान भारतीय तो दूसरा क्यों ना बनाए? मैं उदाहरण हूं आपके सामने, बम्बों से बचा हुआ। बात सही है। आप नीचे चले जाइए अपने लोगों से, ये कौन आदमी है? कहते ये तो भारतीय है। राइट। तो मैंने कहा यार तू मुझे भारतीय कह के बोला। मैं नहीं बनना चाहता देशभक्त। देशभक्त बनने के लिए हजारों बार मर के जन्म लेना पड़ेगा, मुझे को भारतीय कह दे, यही मेरा फख्र है, यही मेरा अवार्ड है, यही मेरा राष्ट्रपति अवार्ड है। अगर बिट्टा की पहचान भारतीय है, सरदार बाद में है, तो जो मेरा इंटरेस्ट ही कुछ नहीं, मेरी मौत से जारी। मैं क्यों किसी के खिलाफ जो हक में बोलूं, जो सही वही बोलूंगा। 500 साल का इतिहास राम जन्मभूमि का यार, ना गोली चली ना बम चला यार, राम जन्मभूमि का निर्माण हो गया। सिख को भी जगह मिली, मुसलमान को भी मिली, ईसाई को भी वहां मिली। 370 धारा, 75 साल 70 साल का इतिहास, वहां 370 धारा हटा दी यार। क्या गलत काम कर दिया? बद्रीनाथ, केदारनाथ, सड़कों का निर्माण हो गया। वाराणसी के अंदर कॉरिडोर बन गया, और बाहर से लोग आते, देख ले यार भारत कैसा बन गया। सड़कों पे जाओ, दिल्ली से गुड़गांव बॉम्बे सड़क में जाओ, आदमी कहता दिल्ली में कहीं जाने की जरूरत नहीं, गाड़ी निकालो और वहां जाके रास्ते में खाना खा के आते हैं, ठंडी हवा, पहाड़, मजा लेते हैं। मैं नहीं सोच सकता था, मैं देखूंगा। हम टूटी हुई सड़कों पे अमृतसर से दिल्ली जाते थे, टूटी सड़कों पे, इतनी सड़क पे जाते थे दिल्ली, और अगले दिन वापस आते थे, कितना वक्त लगता था। आज हमें सब कुछ मिल गया, मुफ्त में मिल गया, सस्ते में मिल गया। तू कौन, मैं कौन? इतने एहसान फरामोश हैं अपन, इतने एहसान फरामोश हैं। मैं तो अपनी आंखों से देखा है। आपने कितना देखा मुझे पता नहीं, मैंने तो अपनी जिंदगी का सफर बचपन में देखा है ना। आज पूरे हिंदुस्तान में सड़कों पे गाड़ी निकालोगा, कितना सारा मजा आ गया, नजारा आ गया। सर, अभी एक गेस्ट है या अमेरिका है? एक गेस्ट जस्ट अमेरिका से आए थे 7 साल के बाद, 7-8 साल के बाद, अभी जस्ट आए थे इसी पॉडकास्ट के लिए। उन्होंने बोला कि यार इंडिया पूरा चेंज हो चुका है, और वो बहुत सारे ऐसे भी स्टार्टअप फाउंडर्स को जानते हैं जो कि इंडिया में बहुत अच्छा कर रहे हैं, और वो यूएस जाने का सोच भी नहीं रहे। बोल रहे कि बात नहीं समझे जी, फॉरेन से लोग इधर आ रहे हैं। अब आप यूके में देख लो, दंगे हो रहे हैं, अमेरिका में दंगे हो रहे हैं, कनाडा में देखो क्या हालत है। हिंदुस्तान तो हमारा सब कुछ है। यहाँ तुलसी की चाय पियो लो, यहाँ बाजरे की रोटी खाओ। हेल्थ की बात अगर करूं, आप मेथी दाने का पानी पियो, आप ग्रीन वेजिटेबल हिंदुस्तान में बढ़िया खाओ। ये तो नहीं फॉरेन के अंदर हमारे बच्चे चले जाते हैं, 4-4 दिन का खाना फ्रिज में रख देते, रात को गर्म खा लेते, तो शरीर क्या बनेगा मुझे बताओ। यहाँ योगा करो, यहाँ कुचीन में चले जाओ, आयुर्वेदिक मसाज कराओ, सिरोदारा कराओ। ये हिंदुस्तान है, वहाँ फॉरेन के लोग भरा पड़ा है कुचीन के अंदर। और गोवा के अंदर नवंबर से इतने फॉरेनर आते, अमेरिका, कनाडा, जर्मनी से, धूप में लेटे सन बाथ लेते हैं। हमें पता नहीं सन बाथ क्या होती है। ये हिंदुस्तान खजाना है, हमने हिंदुस्तान को लवारस कर दिया। राइट। बाहर जाके गंदी नालियां साफ करनी अपन ने, बाहर जाके हमने ऐसे काम करने जो नहीं। यहां सब कुछ है तो उसको कहना ये बेकार है हिंदुस्तान। इकोनॉमिकली हम कहां जा रहे हैं? पर अगर इस तरीके से हालात रहे, हिंदुस्तान को बांग्लादेश बना देंगे
तो इकोनॉमी हमारी कहाँ से कहाँ जाएगी, मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, सवाल पूछना चाहता हूँ। अगर आपको ये क्लिप पसंद आई तो पूरे पॉडकास्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। इंडल्ज एंड एंजॉय।